हाय गाइस, मैं धीरज कुमार। तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर हमारा 3 चल रहा है। और आज हम लोग प्रश्नावली 3 का ई देखने वाले हैं। और गाइस ये प्रश्नावली इतना इम्पोर्टेंट है जो कि इस एक्सरसाइज से बोर्ड में हमें हर वर्ष 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। और गाइस जो भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा वो विस्तृत उत्तरी प्रश्न करके दिया जाता है, अर्थात वह 4 या 6 नंबर करके प्रश्न पूछा जाता है। और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने कहा। तो गाइज इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत इजी भी है। यदि आप इसके कॉन्सेप्ट को एक बार समझ जाते हैं ना, तो आप क्वेश्चन को आसानी पूर्वक से कर पाएंगे। और प्रश्न में क्या कहा जा रहा है गाइज वो देखते हैं। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। तो गाइज हम यहाँ पर ये करने वाले हैं कि जो भी यहाँ पर समीकरण दिए जा रहे हैं इस समीकरण को हमें पहले रैखिक में चेंज करना होगा। या रैखिक समीकरण, तो हम जानते हैं कि हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप आप समझते हैं, और मानक रूप में हम लोग बदल करके उसके बाद उसको हल करते हैं। तो चलेगा, स्टार्ट कर रहे थे सवाल नंबर पहले को। और सवाल नंबर पहले में कहा जा रहा है कि x प्लस वाई बराबर 10xy और बराबर या कामा करके दूसरा जो समीकरण दिया जा रहा है वो लिखा जा रहा है x माइनस वाई बराबर 6xy। तो यदि आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो गाइस देखिए ध्यान से, अगर हम इस प्रश्न में देखें तो इसे अगर हम रैखिक समीकरण में चेंज करना चाहें, और रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax प्लस बी वाई और धन c बराबर 0 करके। और हमारा जो समीकरण दिया जा रहा है यहाँ x और y, जो कि आप देख पा रहे हैं x और y के पदों में इस मानक रूप में भी है और आपके प्रश्न में भी है। बट यहाँ पर c है और c कांस्टेंट दिया जाता है, चूँकि a b c एक कांस्टेंट होता है। और यहाँ इस a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 और c जो है वो 10 है। बट यहाँ c के स्थान पर हमें कांस्टेंट वैल्यू के अलावा दो चर राशियाँ भी मिल चुकी हैं जो कि x और y करके हैं। तो गाइज हमें यहाँ से दो चर राशियाँ जो x और y करके मिल जा रही हैं या गुणांक के रूप में जो हैं, इनको हमें हटाना होगा। तो हटाने के लिए हम क्या यहाँ पर कर सकते हैं, तो हटाने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि आप यदि इसमें x y का भाग कर दें, यदि आप इसमें x y का भाग कर देंगे तो x y से x y कट जाएगा और बचेगा हमारे पास केवल 10। बट नियम हमारा ये होगा कि अगर आप इसमें x y का भाग करेंगे राइट वाले, तो राइट वाले अगर इसमें करेंगे आप, तो आपको दाहिने पक्ष में अगर आप एक्स वाई का भाग कर रहे हैं तो बाएं पक्ष में भी आपको करना होगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल का रूल होता है कि आप अगर जो चीज़ कर रहे हैं, अगर आप दाहिने पक्ष में एक्स वाई का भाग कर रहे हैं तो आपको बाएं पक्ष में भी आपको एक्स वाई का भाग करना होगा। एक स्थिति या कंडीशन ये बनाएगी। दूसरी ये होगा कि अगर हम कुछ ऐसी प्रक्रिया कर लें 10 गुणे एक्स वाई, देखिए यहाँ पर जो 10 लिखा है जरा 10 एक्स वाई, यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 10 गुणे एक्स वाई। और आप देख पा रहे हैं कि एक्स वाई जो है 10 का गुणांक है, और यदि इस एक्स वाई को पक्षांतर करेंगे तो बटी में हो जाएगा क्या। इनको हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस वाई और ये आपका बटी में हो जाएगा, तो बटी एक्स वाई और बराबर आपका हो जाएगा केवल 10। अब इनको हम करना क्या चाह रहे हैं कि देखिए हमारा सी जो है कांस्टेंट अकेले बच जा रहा है। अब लेकिन यहाँ पर समस्या हो रही, तो हम करते क्या है, इस x को एक बार एक्स वाई के साथ तोड़ सकते हैं और एक बार इस y को इस एक्स वाई के साथ तोड़ते हैं। देखिए तोड़ने पर क्या मिलता है, x बट्टी एक्स वाई हो जाएगा और प्लस आपका y बट्टी एक्स वाई हो जाएगा और बराबर आपका यहाँ 10 मिल जा रहा है। और इसके बाद अगर हल करना चाहें, देखिए अंश में x है और हर में भी x है, तो x से x कैंसिल आउट होगा और y से y भी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1 बटे वाई और प्लस आपका 1 बटी एक्स बराबर 10। और इनको हम इस प्रकार अगर लिख देते हैं, जो कि हमारा मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई, जो कि x का जो पद होता है वो पहले होता है। तो यहाँ पर भी अगर 1 बटी एक्स जो x वाला पद लिखा जा रहा है, इनको हम आगे लिखते हैं। तो 1 बटी एक्स ये प्लस में था तो यहाँ प्लस आप लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर 1 बटी जो आई है इसके सामने प्लस छुपा हुआ है यहाँ पर, तो आप प्लस 1 बटी वाई दिखा सकते हैं और बराबर आपका 10। और इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और सेम वही तरीका हम इसमें भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया जा रहा है x माइनस वाई और बराबर 6 एक्स वाई करके दिया जा रहा है। तो वही प्रक्रिया जो कि आप इसमें जो नियम किए
उस नियम से इसमें भी करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से यक्स वाई को पक्षांतर करेंगे, बटे हो जाएगा, तो यक्स माइनस वाई बटे आप यक्स वाई कर सकते हो बराबर आपका 6। आप इनको अलग अलग तोड़ दीजिए, तो यक्स बटे यक्स वाई होगा और माइनस वाई बटे आपका यक्स वाई हो जाएगा और बराबर आपका 6। यक्स यक्स कैंसिल आउट, वाई से वाई कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा क्या? तो हमारे पास यहाँ बच रहा 1/y और माइनस 1/x बराबर 6। और जैसा मैंने कहा कि आप जैसे x वाले पद को प्रथम पद में लिखना चाहते हो तो इसे प्रथम पद कर दीजिए। माइनस 1/x है तो माइनस 1/x, और ये प्लस आपका यहाँ प्लस छुपा हुआ है, आप देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, प्लस आपका 1/y हुआ और बराबर आपका 6। इसे समीकरण नंबर 2 मानते हैं। तो इसमें हम अगर गाइस देख पा रहे समीकरण नंबर 1 और 2 को, समीकरण नंबर 1 में 1/x प्लस 1/y और समीकरण नंबर 2 में माइनस 1/x प्लस 1/y बराबर 6 लिखा जा रहा है। अब यदि मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ दूंगा तब पर भी हमें यक्स वाई का मान मिलेगा। यदि विलोपन विधि से करना चाहोगे तो भी मिलेगा, प्रतिस्थापन विधि से करना चाहोगे तो भी मिलेगा। तो इसके बाद जो भी आप विधि करना चाहते हो उस विधि से आप प्रश्न को हल कर सकते हो। तो हम यहाँ पर ये करने वाले हैं कि जो समीकरण नंबर 1 और 2 हमको मिल रहा है इनको हम कुछ इस प्रकार या कह सकते हैं इनको दो चर राशियों के पदों में, हमें यहाँ दो चर राशियों के किसी छोटे पदों में तोड़ना होगा। हमें यहाँ 1/x प्लस 1/y करके है, थोड़ी सी समस्या हो रही है। तो हम लोग करते क्या हैं, इनको अगर किसी दूसरी चर राशियों के पदों में तोड़ देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कि अगर 1/x, देखिए यहाँ पर 1/x और यहाँ पर भी 1/x है, 1/x बराबर a मान लेते हैं और 1/y बराबर अगर मैं b मान लेता हूँ। देखिए हमारा 1/x पहले समीकरण में भी है, दूसरे समीकरण में भी है, 1/y पहले समीकरण में भी है और दूसरे समीकरण में भी 1/y है। तो हम इस प्रकार से मान लेते हैं। तो मानने पर हमको एक नया समीकरण मिल जाएगा। चलिए देखते हैं समीकरण नंबर 1 को अगर a और b के पदों में लिखना चाहते हो तो क्या मिल सकता है। देखिए 1/x है तो 1/x का स्थान पर आप a लिख सकते हो, तो आपका हो जाएगा a, और यहाँ प्लस है प्लस कर दीजिए। 1/y के स्थान पर आप b लिख सकते हो तो b हो जाएगा और बराबर आपका 10, और ये समीकरण नंबर आप इसे 3 मान लीजिए। और ऐसे ही समीकरण नंबर 2 को भी चेंज करना चाहेंगे, या माइनस से माइनस कर दीजिए। पुनः बच रहा है क्या यहाँ 1/x, तो 1/x का स्थान पर आप a रखना चाहेंगे a रख सकते हैं, और प्लस प्लस b 1/y के स्थान पर b लिख सकते हैं b और बराबर 6, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को अगर हम विलोपन विधि द्वारा करें या एक दूसरे से हल करना चाहें या जोड़ने के प्रयास करें तो देखिए, चलिए देखिए यहाँ पर माइनस माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा और प्लस का उल्टा माइनस और प्लस का उल्टा माइनस, और ये भी प्लस और ये भी प्लस होता है। यहाँ पर भी देखिए प्लस और प्लस प्लस मतलब जोड़ना जाएगा, तो ए से ए जोड़ेंगे तो 2a मिल जाएगा, और ये माइनस b है क्योंकि ये वाला चिन्ह लेकर गाइस ये वाला लिया जाता है, जो कि मैं बता भी चुका हूँ आपको। और इसका यहाँ पर चिन्ह प्लस है, ये प्लस और ये माइनस, चिन्ह विपरीत हैं, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और संख्या आपका समान है। तो यहाँ से ये प्लस b से माइनस b आपका कट जाएगा, तो यहाँ बच क्या रहा है, बराबर करके है, बराबर कर लीजिए। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 10 को 6 से घटाएंगे तो क्या मिलेगा 4, और यहाँ a का मान निकालना चाहेंगे तो a बराबर हो जाएगा 4/2 और 2 दूनी 4, और यहाँ a का मान क्या मिल जाएगा आपको 2। जब आपको a का मान 2 मिल चुका है तो हम b का मान ज्ञात करने के लिए करते क्या हैं, इस a का मान समीकरण 3 और 4 में रखेंगे। हम समीकरण 3 और 4 में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि a और b के पदों में है। समीकरण अगर हम 1 और 2 में रखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, तो हम a का मान समीकरण या तो 3 में रखेंगे या तो 4 में। तो हम लिख सकते हैं a का मान समीकरण 3 में आप रख दीजिए। 3 में रखने पर समीकरण में 3 हमारा है a प्लस b बराबर 10, तो a के स्थान पर हम 2 रखने वाले हैं, 2 प्लस b बराबर 10 हुआ, और इस प्लस 2 है इसको इस तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो b बराबर मिलेगा 10 माइनस 2, और b बराबर मिल जाएगा आपको 8। तो यहाँ से b की वैल्यू 8 मिल चुकी है और a की वैल्यू 2। तो गाइस बट हमारा क्वेश्चन जो था वो x और y के पदों में था, तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम x और y का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम यहाँ से a बराबर कुछ माने थे, यहाँ देखिए 1/x बराबर मैं a लिखा था, तो 1/x कर लीजिए बराबर a था, तो a के स्थान पर लिख सकते हैं 2, 2 बटे आप 1 कर सकते हो, और यहाँ से हम तिर्यक गुणा करना चाहेंगे जो कि हमें x की वैल्यू मिल जाएगी
तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही मिलेगा, और 2 का गुणा x में करेंगे 2x हो जाएगा। 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2, और हमें यहाँ x की वैल्यू जो है वो 1/2 मिला। अब y का मान ज्ञात करना चाहते हो तो देखिए आप 1/y बराबर b माने थे, तो लिख सकते हो 1/y बराबर b। तो 1 आप y कर लीजिए बराबर b है, और b के स्थान पर लिख सकते हो 8। 8/1 हो जाएगा, तिरिया गुणा कर लीजिए, 1 1 का 1, और 8 का गुणा y में करेंगे तो 8y बराबर 1, और y बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से y का मान हो जाएगा 8 गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो बटे में 1/y। तो हमें इस प्रश्न को हल करने पर x का मान 1/2 और y का मान 1/8 मिला। तो गाइस ये क्वेश्चन आपने देखा, और इसका कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने पहली बार थोड़ा समय ज़्यादा लिया, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो और छोटा आपका बनेगा, और इससे भी आसान वो रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं।